स्टूडेंट स्टूडेंट तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन, या हम बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हमने एल्केन्स, एल्काइंस और एल्कीन के बारे में स्टडी कर लिया है, उनके मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी। वो वीडियो भी आप पीछे जाके देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 13 है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, फ्रॉम द एल्काइंस। तो हम एल्काइन से, जैसे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उससे हम क्या बेंजीन बना सकते हैं। ये मेथड हमने पिछली प्रॉपर्टी के अंदर किया था, जो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी थी। अगर हम कोई एल्काइन लेते हैं, जैसे मान लो एसिटिलीन गैस लेता हूँ, अगर एसिटिलीन गैस को मैं, तो हम क्या करते हैं, इधर जो एल्काइन जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं। क्या? पीओएमएस। पीओएमएस का मतलब मैं बताता हूँ आपको, पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक तो रेड हॉट ट्यूब यूज़ करते हैं, वो आयरन की भी हो सकती है। रेड हॉट ट्यूब हम टेम्परेचर रखते हैं 873 केल्विन। अगर ये टेम्परेचर रखते हैं, अगर हम एसिटिलीन गैस लेते हैं, हम रेड हॉट ट्यूब के अंदर से एसिटिलीन गैस पास करते हैं, तो वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम इसके 3 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं एसिटिलीन गैस के बेंजीन बनाने के लिए। तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है। ये बेंजीन बन जाती है। ये बनी कैसे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लो मैं कोई 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज करता हूँ, इस तरह से मैं 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूल अरेंज करता हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इधर नेगेटिव, ये इधर से हुए तो ये नेगेटिव, इधर ये शिफ्ट हुए तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या बॉन्ड बना लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है। इधर CH है, इधर भी CH, इधर भी CH, इधर भी CH, इधर भी CH, और इधर भी CH और CH है, ठीक है। अब इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास क्या है, रिजल्टिंग बेंजीन बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम RHT रेड हॉट ट्यूब यूज़ करेंगे। टेम्परेचर कितना, 873 केल्विन, ये आप नोट कर लीजिएगा। जिसके अंदर मैं क्यों प्रोपाइन लेता हूँ, अगर प्रोपाइन की सेम मैं पोलिमराइजेशन कराता हूँ 873 केल्विन के अंदर, तो मेरे पास ये मिस्टिलीन गैस बन जाती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक ऊपर CH3 रह गया। सेम चीज़ करनी है जो पिछली रिएक्शन में की थी, ठीक है। बाकी जहाँ पे H था उधर हमारे पास एक CH3 प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे इधर H था ना, उधर बस ओनली CH3 आ जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम ही रहेगी। तो इसी को हम बोलते हैं मिस्टिलीन गैस, MESTYLENE। तो ये आपके पास ये गैस बन जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये रहा था फर्स्ट मेथड। मूव करते हैं सेकेंड मेथड की तरफ स्टूडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। हम क्या करेंगे, एरोमेटिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड लेंगे, उनके हम डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स उसके अंदर से हम क्या करेंगे, CO2 गैस को रिमूव करा देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, ये आप याद रखना। डीकार्बोक्सिल का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड होता है, उसके अंदर से CO2 गैस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि हम साल्ट यूज़ करेंगे। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, हाँ जी, सोडियम प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन मेरा करा देता हूँ NaOH प्लस, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं CaO प्लस, करते हैं साथ में डेल्टा। डेल्टा का मतलब हुआ हीटिंग, मतलब ये सोडा लाइम वाली रिएक्शन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होगा, इधर से ये CO2 अलग हो जाएगा, और हमारे पास CO2 प्लस से हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है, इसमें NO, एक तो बेंजीन बन जाएगा, ऐसे याद रखना है आपने, प्लस Na2CO3 रिमूव हो जाता है। तो ये सिंपल रिएक्शन होती है। हम क्या करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस हीटिंग करते हैं, तो हमारे पास बेंजीन बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इनके प्रिपरेशन कर सकते हैं बेंजीन की। हमारे पास ये क्या बना है, बेंजीन है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा इधर। तो ये 2 मेथड हो चुके हैं। फर्स्ट था हमारे पास किससे, एसिटिलीन गैस से। सेकंड किससे है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से। थर्ड मेथड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड मेथड में हमें करना है रिडक्शन। हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं ऑफ फिनोल। आपको पता है फिनोल का फार्मूला क्या होता है, सभी को मुझे लगता है पता ही होगा जिनसे, ठीक है, जो पहले बताया भी था स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में।
फिनोल होता है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। अब ये फिनोल जो है ना, अब इस फिनोल में अगर हमने बेंजीन बनाना है तो हमें ये OH नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये OH वाला कंपाउंड नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे। अब रिडक्शन के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जिंक और डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। जिंक डस्ट प्लस हम क्या साथ में क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो इसमें से हमारे पास ZnO अलग हो जाता है और इसकी रिडक्शन हो जाती है। क्यों रिडक्शन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन ऑफ फिनोल बोलते हैं। तो हमारे पास सिंपल इसमें बेंजीन बन जाता है। ये कन्वर्जन भी आ सकती है आपके पास, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन, या सिंपल रिएक्शन भी आ सकती है। तो ये था थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अभी जो +1 वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में नहीं सुना होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ ये बनता कैसे है। हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, क्या एनिलीन है, इसका नाम क्या है, एनिलीन में स्टार्टिंग में बताया था। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। अभी जो NaNO2 HCl है ना, ये हमें प्रोवाइड कराता है HONO, नाइट्रस एसिड, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे NH2 है ना, ये चेंज हो जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे बनता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है। और जो ये कंपाउंड बना है ना मेरे पास, जो ये कंपाउंड बना है, इसी का नाम है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है इसका, डाइजोनियम सॉल्ट, इसी का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे हम प्रिपेयर करते हैं क्या, बेंजीन। अब बताता हूँ प्रिपेयर कैसे करते हैं ये। मैं देखो पहले मैं करता हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता हूँ। ये मेरे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम Cl भी यूज़ करते हैं या X यूज़ करते हैं, इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मैं करा देता हूँ सिंपल वाटर के साथ। वाटर प्लस हम करा देते हैं रिएक्शन H3PO2 के साथ, फास्फोरस एसिड के साथ करा देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, हम प्रेजेंस रखते हैं कॉपर 1 आयन, जो कॉपर 1 पॉजिटिव आयन है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और डायरेक्टली हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर। प्लस हमारे पास इसमें बनता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्लस इसमें रिमूव होता है हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल, प्लस रिमूव होता है हमारे पास H3PO3। तो ये रिएक्शन होती है जहाँ पे हम डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। तो पहले आपको याद होना चाहिए, पहले आपने क्या करना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन से आपने फर्स्ट बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद आपने डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर देनी है वाटर प्लस H3PO2 एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन। तो हमारे पास बेंजीन बन जाता है एज ए प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास 4 मेथड हो चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के। बात करते हैं नेक्स्ट 5th मेथड की तरफ। तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास 5 मेथड फ्रॉम अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड मतलब अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, अगर उसके ऊपर हमारे पास कोई हेलोजन ग्रुप लगा हो, उसे हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो हम क्या करेंगे, कोई अराइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिडक्शन करा देंगे। दैट मीन्स की क्या कराएंगे, रिडक्शन करा देंगे, तो वो डायरेक्टली चेंज होता है बेंजीन के अंदर। जैसे बात करता हूँ मैं, क्या क्लोरीन लेता हूँ, क्या क्लोरोबेंजीन है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ क्लोरोबेंजीन की करा देता हूँ रिडक्शन, मतलब इसके अंदर मैं हाइड्रोजन का एडिशन करवा दूंगा। अब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो हम जनरली मेटल यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हम मेटल यूज़ करते हैं निकल एल्यूमिनियम अलॉय। हम इसके अंदर निकल एल्यूमिनियम अलॉय यूज़ करते हैं। ये क्या है, निकल एल्यूमिनियम अलॉय हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और हम साथ में यूज़ करते हैं NaOH, ठीक है। अगर ये कंडीशन है इसकी, इस रिएक्शन की, ठीक है, मेन तो कंडीशन ही याद रखनी होती है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर हम अगर बेंजीन की रिडक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन बन जाता है एज अ प्रोडक्ट, प्लस HCl रिमूव हो जाता है। तो ये इसकी सिंपल है रिएक्शन है। तो इसमें क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया, बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट, बाय द रिडक्शन मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय प्लस NaOH। तो ये था 5 मेथड, 5 मेथड हो चुके हैं ये। स्टूडेंट आपने वुड्स रिएक्शन जरूर की होगी, जिसके अंदर हम कोई भी 2 अल्काइल हाइड लेते हैं, उनकी रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे पास क्या है, एल्केन बन जाता है हायर मेंबर का। सिंपल इसके अंदर क्या है, हम एक बेंजीन लेंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैं ब्रोमो बेंजीन लेता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ सोडियम के साथ, ठीक है। प्लस मैं इसमें यूज़ करता हूँ
CH3CH2Br यूज़ करता हूँ, ठीक है, CH3CH2Br। अब इसके अंदर देखो ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के अंदर, सिंपल ये रिएक्शन होगी। इसके अंदर क्या होगा, बी और बी, ये तो हमारे पास 2NaBr माइनस 2NaBr तो हमारे पास अलग हो ही जाएगा इस रिएक्शन में, प्लस हमारे पास जो ये बेंजीन है प्लस ये कंपाउंड आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनता है CH2CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, इथाइल बेंजीन बन जाता है। और जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो ये इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये अनदर मेथड है, अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूटेड, जैसे बेंजीन के ऊपर हमने कोई 2 कार्बन लगानी है, 4 कार्बन लगानी है, 5 कार्बन लगाने हैं, तो ये वाली रिएक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगर पेपर में बोल दे आपको हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमो बेंजीन टू द इथाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन, तो आप ये सिंपल ये यहाँ पे आपने बस कार्बन नंबरिंग चेंज कर देनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा रिएक्शन में। ये थे 5 मेथड हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 6th मेथड की तरफ। तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करा देंगे वाटर के साथ, साथ में उसको कर देंगे हीट। तो हमारे पास क्या बेंजीन बन जाएगा। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये होता है आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ वाटर के साथ और हाई टेम्परेचर रखता हूँ। इसमें मैं टेम्परेचर यूज़ करता हूँ 4232 केल्विन, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जिसके अंदर वाटर क्या है, स्टीम के तौर पर यूज़ होता है। तो अगर मैं सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन वाटर स्टीम से करवाता हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन प्लस H2SO4 के अंदर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। तो ये आपके पास क्या बन गया, बेंजीन। ये हमने बनाना था। ये हो गए हमारे पास से 6 मेथड हो चुके हैं स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट 7th मेथड की तरफ। तो जो नेक्स्ट मेथड है 7 नंबर मेथड, इसमें हमें करना है फ्रॉम, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम बेंजीन ही यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3 कोई भी क्लोराइड अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो याद रखना, हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास बन जाता है इधर मिथाइल बेंजीन। अगर हम यहाँ पे मिथाइल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा, अगर हम इथाइल कर रहे हैं तो इथाइल लग जाएगा, प्लस हमारे पास इसमें रिमूव हो जाता है HCl। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या बना, अल्काइल बेंजीन बनता है। और अल्काइल ग्रुप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड चूज़ किया है रिएक्टेंट के अंदर। तो ये बना मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ये 7 मेथड हो चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। जो लास्ट मेथड है इस बेंजीन फॉर्म करने का, तो मेथड नंबर है हमारे पास अभी 8 नंबर मेथड में हमें प्रिपेयर करना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है, RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। हम क्या करेंगे, हम बेंजीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, MgBr ले लिया मैंने, क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवा दूंगा सिंपल। जैसे मान लो मैं ये CH2 ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने इसके Br के साथ। तो सिंपल ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इधर क्या होगा, MgBr2 अलग हो जाएगा। देखो यहाँ से MgBr2 अलग हो गया, और इधर ये Br क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इधर ये नेगेटिव होगा और इधर ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला तो इस बेंजीन के पास चला जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस Mg के साथ। तो हमारे पास इधर प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो ये बनेगा, बेंजीन के साथ हमारे पास CH2CH3 अटैच हो गया, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, MgBr2 बन जाएगा। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसमें क्या बना, इथाइल बेंजीन बन गया। तो ये हो गया हमारे पास 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के अंदर हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने मेथड प्रिपरेशन तो कर ही लिए हैं सारे, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्पेशली हम बात करेंगे बेंजीन की। मतलब बेंजीन या बेंजीन के साथ कोई भी कंपाउंड बनता है जैसे इथाइल या उसके डेरिवेटिव बनते हैं बेंजीन के, उन सभी की प्रॉपर्टी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंटेनिंग जो मतलब बेंजीन या इसके रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे लगभग 8 कार्बन एटम्स आर कलरलेस एंड विद करेक्टरिस्टिक स्मेल। क्या होंगे? कलरलेस होंगे विद करेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इनमिसिबल विद वाटर, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज CCl4 हो सकता है हमारे पास या इथर हो सकता है, उनके अंदर क्या है? सोल्यूबल होंगे। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर दे आर इनफ्लेमेबल एंड बर्न विद ए स्कूटी फ्लेम। ठीक है, तो वो इनफ्लेमेबल होंगे और बर्न करेंगे सूटी फ्लेम के साथ। फिर हमारे पास है नेक्स्ट फोर्थ, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। अगर हम मोलिकुलर मास इंक्रीज करते हैं तो वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज होंगी, जिसके कारण हमारे पास इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज। अभी इसके अंदर हमारे पास जो दो आइसोमर होते हैं, एक पैरा होता है, एक ऑर्थो, एक मेटा। अब जो पैरा आइसोमर होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। अगर मैंने बता रखा है अगर कोई आइसोमर मान लो कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसके क्रिस्टल बढ़िया बनेंगे, दैट मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमारे पास पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। और फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दे आर टॉक्सिक एंड टॉक्सिक होते हैं और कैर्कोनिजेनिक होते हैं इन नेचर। ठीक है, तो ये होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं।